बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज जो DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके बाद ये कहना गलत ना होगा कि इमरान खान साहब की तहरीक इंसाफ की मंजी ठुक गई है, और अगर वो अब भी बाजिद रहे कि उनका बयानिया जो है वो साजिश वाला चलता रहेगा, ये वो सारा कुछ अला बला, तो फिर मेरे ख्याल से शायद अगली बारी मंजी नहीं रहेगी। ये इमरान खान साहब को सोच लेना चाहिए, क्योंकि बड़ा कैटेगोरिकली जो DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब जो हैं उन्होंने कह दिया है कि कोई साजिश नहीं हुई है। जो एलामिया जारी किया गया उसमें किसी साजिश का जिक्र नहीं था। फिर जो कल इमरान खान साहब ने एटमी प्रोग्राम के हवाले से उसको जो है कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश की, उसके अंदर उन्होंने वाज़े अल्फाज में जब उनसे सवाल हुआ क्लियरली बता दिया कि इदारों समेत तमाम जितनी सियासी क़यादत है उसमें मिलकर ये सारा जो है वो सिलसिला और बड़े सेफ हैंड्स में है, इसलिए उसको कंट्रोवर्शियल करने की कोई ज़रूरत नहीं है और हमारे एटमी प्रोग्राम को किसी भी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है। फिर जो एब्सोल्युटली नॉट वाला एक बयानिया इमरान खान साहब ने बनाया था कि अमेरिका को उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कहा है, तो इस हवाले से उन्होंने इंकशाफ किया, बताया कि अमेरिका ने तो अड्डे ही नहीं मांगे, पर अगर अड्डे मांगे जाते तो पाक फौज भी यही कहती है एब्सोल्युटली नॉट। तो जब अड्डे ही नहीं मांगे गए तो इमरान खान साहब ये तमाम मामले को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करते रहे। फिर एक तीसरी जो चीज़ अहम थी सबसे, वो ये थी कि उन्होंने ये बताया कि फ़ौज ने इमरान खान साहब के पास सामने कभी भी 3 ऑप्शंस नहीं रखी हैं। इमरान खान साहब ने फ़ौज से रब्ता किया कि ये PDM वाला जो मामलात हैं ये चीज़ें वगैरह हल करवाने की कोशिश की जाए, मामला किया जाए, पर वहाँ से कैटेगोरिकली और बड़ा क्लियर जवाब आया कि इस्टेब्लिशमेंट जो है अब वो न्यूट्रल हो चुकी है। तो इमरान खान साहब को वाज़ेह पैगाम आज भी मेरे ख्याल से मिल चुका है, दे दिया गया है कि अब उनकी जो ये बयानिया है जो वो उन्होंने कल पेशावर के अंदर भी ये साजिश वाला और गद्दारी वाला और अमेरिका वाला और सारा जो ये था बड़ा उन्होंने बेचने की कोशिश की है, और अदलिया के हवाले से भी फ़ौज ने कैटेगोरिकली बता दिया है कि उसके अंदर कोई उनका अमल दखल नहीं है, अदलिया आज़ाद है और इंडिपेंडेंटली अपने फैसले करती है। तो ये वो चीज़ें हैं कि जिसके बाद अब इमरान खान साहब के पास अब कोई चीज़ ऐसी बेचने के लिए रह नहीं गई है कि वो जाके कराची के जलसे में या लाहौर के जलसे के अंदर जो वो जाकर बेचेंगे, बयानिया बेचेंगे। अलबत्ता आज जो एक और दूसरा अहम काम हुआ वो ये ज़रूर हुआ है कि तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उन्होंने इस्तीफ़ा जो है डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली जो हैं कासिम सूरी साहब उनको जमा करवाया और वो जो है वो कबूल कर लिया गया है। आप देखते हैं कि उसकी क्या कानूनी हैसियत होती है और क्या मामलात होते हैं, किस तरफ चीज़ें जाती हैं, अर्ली इलेक्शन हो पाते हैं या नहीं हो पाते। इस वक्त इमरान खान साहब का एक वाज़ेह बयानिया सिर्फ एक है कि जल्द से जल्द इलेक्शन करवा दिए जाएँ, पर जो एक और बड़ी अहम चीज़ जिसको बड़ा लोग जो है मनूवरिंग करने की कोशिश कर रहे थे, टिल्टिंग करने की कोशिश कर रहे थे, एंगलिंग करने की कोशिश कर रहे थे कि आर्मी चीफ ने मुद्दत में तोसी तलब कर रहे हैं और ना ही कबूल करेंगे और मुकर्ररा वक्त पर वो रुखसत हो जाएंगे, जो उनका रिटायरमेंट का दिन है उस दिन वो चले जाएंगे नवंबर में। तो ये बड़ा कैटेगोरिकली जो DGISPR है इन्होंने वाज़ेह कर दिया। तो इस हवाले से भी जितनी साजिशी थ्योरियाँ चमोगोइयाँ चल रही थी उनका भी दम टूट गया है, वो भी दफन हो चुकी हैं। बहरहाल जो चीज़ें आज सामने आई हैं उससे एक चीज़ साबित हो चुकी है कि इमरान खान साहब को चाहे बाबे रहमते ने सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दे दिया था, मगर वो शायद पाकिस्तान के सबसे बड़े झूठे साबित हो चुके हैं, क्योंकि एब्सोल्युटली नॉट से लेकर ये ख़त्म साजिश वाले एलिमेंट से लेकर अमेरिका के साथ फिर वो जो 3 मेरे सामने ऑप्शन रखी गई, ये सारी की सारी कहानियाँ जितनी हैं ये झूठ का पलंदा साबित हुई हैं। इस वक्त ये साबित हो चुका है कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब ने अपनी सियासत की खातिर मुल्की मफादात को ज़िक पहुंचाने की कोशिश की, मुल्की मफादात को इस्तेमाल करने की कोशिश की, इदारों को इस्तेमाल करने की कोशिश की, जो मुल्क की खारजा पॉलिसी है, जो पाकिस्तान के दूसरे ममालिक से ताल्लुकात हैं, उसको इस्तेमाल करने की कोशिश की। तो ये एक बड़ी ही घनौनी साजिश है, ये एक बड़ा ही घनौना काम किया है तहरीक इंसाफ साहब ने और इमरान खान साहब ने। आप देखें इन्होंने आइन तक को रोन दिया है अपनी कुर्सी की खातिर। जिस तरह असम्बलियां तोड़ने का ड्रामा रचाया गया और वो सारा मामला हुआ, वो तो सुप्रीम कोर्ट बीच में आई और आइन के मुताबिक उन्होंने
फैसला दिया और फिर कल के जलसे में जिस तरह अदलिया को मलाइन करने की कोशिश की गई तहरीक इंसाफ की जानिब से, जैसे पता नहीं 12 बजे अदालतें खुल गई हैं तो क्या तूफान आ गया या क्या आंधी आ गई है। तो ये वो चीज़ें हैं जिससे जो है तासुर जो है तहरीक इंसाफ का और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब का, वो जो है धड़ाम करके नीचे गिर चुका है इस वक्त। फिर मैं आपको बताऊं कि ISPR ने बड़ा वाज़ेह, DG साहब ने बड़ा वाज़ेह क्लियरली बता दिया कि मुल्क में अब कोई मार्शल लॉ नहीं लगेगा और ख़त में गैर सफारती ज़ुबान थी इसलिए एहतजाज का फ़ैसला किया गया। और फिर मैं आपको बताऊं कि वो जो एक तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं सोशल मीडिया के ऊपर एक तो फौज के खिलाफ तो हर्जा सराई कर रहे थे, सारी बातचीत कर रहे थे, सारा कुछ इस हवाले से भी उन्होंने कैटेगोरिकली बता दिया है कि जो इस तरह के काम करेगा उसके ऊपर जो कानून के मुताबिक है वो कार्रवाई की जाएगी। फिर एक और भी उन्होंने फलूका छोड़ा था, साजिशी थ्योरी छोड़ी थी कि देखें शहबाज शरीफ साहब जब हल्फ ले रहे थे तो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा जो हैं वो नहीं आए। इस हवाले से ISPR ने वाज़ेह तौर पर क्लियर किया कि उनकी तबीयत ख़राब थी और इसी वजह से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तकरीब हल बर्दारी में शिरकत नहीं की। आज की DG ISPR की अगर तमाम की तमाम तकरीर का अहाता किया जाए तो इससे एक चीज़ खुलकर सामने आ जाती है कि फौज जो है बाय बुक चलना चाहती है, बाय आइन चलना चाहती है, कानून के तहत चलना चाहती है और जो उसकी आइनी जिम्मेदारियां वो पूरा करना चाहती है। और उन्होंने बड़े कैटेगोरिकली इस हवाले से जितने भी सियासी सवाल हुए, सारी चीज़ें हुई, उन्होंने बड़े वाज़ेह अंदाज में बताया कि फौज जो है वो किसी साजिश का हिस्सा नहीं बनेगी, किसी जो है को वो जो NRO है वो नहीं दे सकती है, उसकी हैसियत नहीं है, उसका ये काम नहीं है। ये काम जो है इलेक्शन कब होंगे ये सियासी जमातों ने फैसला करना है, दीगर अदारों ने करना है जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है। फौज का इसके अंदर अमल दखल नहीं है। फौज एक प्रोफेशनल फौज है और ये भी उन्होंने वाज़ेह कर दिया है कि ये जो बड़े दिनों से चल रही थी जनरल मिर्ज़ा असलम बेग की एक ऑडियो, फिर वो जो मेजर जनरल एजाज अवान के हवाले से मंसूब चीज़ें जो हैं वो तहरीक इंसाफ के जो हमारे दोस्त हैं उसको इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे और उनको मलाइन करने की कोशिश कर रहे थे, तो वो कैटेगोरिकली एक तो उस तरफ से डिनाइल भी आया और ये भी वाज़ेह कर दिया बाबर इफ्तिखार साहब ने कि जो फौज है वो अपने चीफ की तरफ देखती है और चीफ जिस तरफ देखता है 7 लाख की 7 लाख फौज जो है उस तरफ होती है। तो इसमें कोई दूसरी दो राय नहीं है। यही मैंने अपने गुज़िश्ता वीलॉग के अंदर भी बात की डिसिप्लिन के हवाले से कि एक डिसिप्लिन है फौज के अंदर, वो डिसिप्लिन के तहत चीज़ें चलती हैं, मामला चलते हैं। फिर मैं आपको बताऊं कि इमरान खान साहब जो है अब समझ नहीं आ रही कि वो अब अपना मंजर कैसे बेचेंगे, आगे किस तरह चलेंगे। मैंने पहले बताया था कि 30 से 35 सीटें शायद इमरान खान साहब को मिल जाए, पर अब जो मौजूदा सूरत हाल बनती दिखाई दे रही है और आगे इलेक्शन में जाकर उनके पास ये जब साजिश वाला बयानिया नहीं भी होगा और दिखाने को कारकर्दगी भी नहीं होगी तो मेरे ख्याल से वो 15 से 20 सीटों तक महदूद हो जाएंगे, इससे ज़्यादा उनकी बनती नहीं है। क्योंकि अब तो इमरान खान साहब के हवाले से जो हैं वो लतीफ़े भी चलना शुरू हो गए हैं कि इमरान खान साहब उस तरह खाता लेकर घूम रहे हैं जिस तरह लारी अड्डे के ऊपर लोग जो है वो अपनी एक्सरे लेकर फिर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि उनको पता नहीं कौन सी बीमारी है और क्या है, आप उनकी इमदाद कर दें। फ्राडी जो फ़कीर वगैरह जो होते हैं, तो इमरान खान साहब को और तहरीक इंसाफ को इन चीज़ों से अब मंसूब किया जाने लगा है। बाहर बड़ी अच्छी एक DG ISPR ने जो चीज़ें मामलात इतनी टेंशन चल रही थी उसको क्लियर कर दिया और इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम और एक मुल्क के अंदर अफरा तफरी और हू का आलम जो था उसको ख़त्म कर दिया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और बड़ा वेलकम किया है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी इसका, और यकीनी तौर पर दीगर जमातें भी हैं, जैसे मैंने एहसन इकबाल साहब की भी स्टेटमेंट देख रहा और दीगर लोगों में देख रहा था, वो बड़ी ये पॉजिटिव चीज़ है, बड़ी अच्छी चीज़ है। मुल्क के अंदर जो अफरा तफरी का आलम था वो ख़त्म हो गया। अब आप देखें कि जिस तरह शहबाज शरीफ साहब लगे हुए काम कर रहे हैं, उम्मीद है कि पाकिस्तान जो है वो बेहतर डगर के ऊपर आने वाले दिनों के अंदर चलेगा, इकॉनमी भी बेहतर होगी, मामलात भी बेहतर होंगे, चीज़ें भी बेहतर होंगी। बहरहाल इमरान खान साहब के लिए आज का दिन अच्छा नहीं है। अब कल के उनके एहतजाज का क्या बनता है या उसके बाद कराची के जलसे के अंदर वो क्या बयानिया इख्तियार करते हैं, ये देखना है कि वो अपने इसी साजिशी और अमेरिका और जो ये गद्दारी वाला फार्मूला है इसी को लेकर चलते हैं या अब इस बयानिए से पीछे हटते हैं। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। दुआ में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।